हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है सोशल साइंस का क्लास 10th का, और प्यारे बच्चे आपका विषय कोड जो है 111 रहने वाला है, और प्यारे बच्चे आपका निर्धारित समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा, और आपका जो है प्यारे बच्चे 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे देख लीजिए, आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपको 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से प्यारे बच्चे आपको 24 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए चलिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चलिए विशेषरिया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका धनबाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 5 का क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी धनबाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जालियांवाला बाग जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा बच्चा आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्या है आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। तो शेख शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे बच्चे। जनमत पर आधारित शासन है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे आज मैं क्लास 10th का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में 24 सितंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछेगा तो आप लोग चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जल्दी से देख लीजिए आप लोग। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 15 क्या हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1698 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत की विपरीत राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो मुंबई है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। चलिए मेरा बच्चा आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिए आप लोग। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्राथमिक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में
क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन-सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देख लीजिए फटाफट से 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौयान संस्था कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कुशवा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका जल्दी से देख लीजिए फटाफट से। 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी मोबाइल हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिए आप लोग नहरकटिया कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तो 1936 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो 1936 हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए देखिए जल्दी फटाफट से भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका रेल मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आज मैं क्लास 10th का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मैं ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया हूँ जिसमें से आपको 24 ही क्वेश्चन बनाना है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे। क्या आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका भारत के 2 स्टील प्लांटों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तो उपनिवेशवाद को परिभाषित करें, ठीक है? चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखें। उसके बाद देखिए चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है आपका? तो देखिए गठबंधन क्या है? ये आपका चौथा हो गया। 5वां देख लीजिए आप लोग। चलिए सेवाओं के 2 उदाहरण दें। 5वां हो गया। छठा देख लीजिए आप लोग। चलिए बहिष्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ये आपका छठा हो गया। 7वां देख लीजिए आप लोग। एक्सप्रेस वे क्या है? चलिए ये आपका 7वां हो गया। 8वां देख लीजिए संचार के 2 साधनों का नाम लिखिए। चलिए ये 9वां देख लीजिए आप लोग। हेम रेडियो बहते क्यों उपयोगी है? ये आपका 9वां हो गया। चलिए, मेरा बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो उपग्रह संचार क्या है? ये आपका 10 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 11 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के प्रकाश डालें। चलिए आपका 11 नंबर हो गया। आपका 12 नंबर देख लीजिए आप लोग। किसी राष्ट्र के विकास में उद्योग का क्या भूमिका होती है? ये 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग। राजनीतिक दल विकास में किस प्रकार का योगदान देते हैं? चलिए आपका 14 नंबर देख लीजिए। दलों के प्रमुख कार्य बताएं। चलिए राजनीतिक दलों के प्रमुख कारण बताएं। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव पूंजी के प्रमुख घटकों पर चर्चा करें। 17 नंबर देखिए भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशेषताएं का वर्णन करें। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए चलिए मेरे बच्चे सॉरी 18 नंबर नहीं आपका जो है ना अब जो है आपका आंसर की जो है मेरे बच्चे मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। बस आपको उतना ही क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्टिव में, ठीक है? तो आप सारे बच्चे का दूसरा नंबर का आंसर देख लीजिए। बच्चे का दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए उपनिवेशवाद को परिभाषित करें। तो उपनिवेशवाद एक विदेशी समूह द्वारा लोगों और संसाधनों विशेष है इस शोषण है। उपनिवेशवादी राजनीतिक सत्ता पर एक अधिकारी करते हैं और विजित समाजों और उनके लोगों को कानूनी प्रशासनिक सामाजिक सांस्कृतिक
या जैविक दृष्टि से अपने विजेताओं से कमेदार समझते हैं। चलिए, ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा का जो राइट आंसर होगा, तीसरा का देख लीजिए आप लोग, भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चे, भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम है। एक तो हो गया आपका भारतीय जनता पार्टी, दूसरा हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए, मेरा बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है, सरकारी सेवा के 2 उदाहरण दें। तो मेरा बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारी सेवा के 2 उदाहरण है। एक तो आपका हो जाएगा पब्लिक सेवा, एक हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा। चलिए मेरा बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? संचार के 2 साधनों का नाम लिखें। तो आपका संचार के 2 साधनों का नाम निम्न है, टेलीफोन और ईमेल जो है ना आपका, ये आपका क्या हो गया? तो ये 8 नंबर का आंसर हो गया। चलिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करके सूचना का हस्तांतरण है, जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में प्राथमिक या गया है, तथा जो वैश्विक स्तर पर एक स्थानांतरण दूसरा स्थान तक प्रेरित कर लेते हैं, ठीक है? करते हैं। ये आपका हो गया 10 का आंसर। चलिए, फिर बच्चा आपका 11 का आंसर देख लीजिए आप लोग। 11 नंबर का आंसर जो है आपका, 11 का देख लीजिए फटाफट से। चलिए, औद्योगिकरण परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। तो औद्योगिकरण में समाज के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं में बड़े बदलाव लाए। इसे शहरीकरण, कारखानों या का विकास, बड़े पैमाने पर उत्पादन और धन और जीवन स्तर में वृद्धि वृद्धि हुई। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप श्रम का शोषण और पर्यावरण का क्षरण भी होता है। चलिए, मेरे बच्चे आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? तो नीतियों का निर्माण, राजनीतिक दल समाज के विभिन्न मुद्दों पर नीतियां और योजनाएं बनाते हैं। दूसरा देखिए, चुनाव में भागीदारी, दल चुनाव में अपने उम्मीदवारों को क्या करते हैं? तो उम्मीदवारों को मुद्दों पर नीतियां या फिर योजनाएं बनाते हैं। ये आपका हो गया। तीसरा देखिए, ये तो हो गया आपका ना। चलिए, ये प्रयास कराते हैं। चलिए, ये आपका हो गया दूसरा का, चुनाव में भागीदारी, दल चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और क्या करते हैं? समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तीसरा देखिए आप लोग, जनता के सेवा, दल दल जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। ये तीसरा हो गया, ठीक है? चलिए, अब चौथा देखिए, सरकार बनाए चुनाव को जीतने पर दल सरकार जो है ना, उनके हितों की रक्षा करते हैं। चौथा देख लीजिए आप लोग, सरकार बनाए चुनाव के जितने पर दल सरकार बनाते हैं और प्रशासन का संचालन करते हैं। चलिए, 5वां देखिए आप लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक दल जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और समाज में राजनीतिक साक्षरता बढ़ जाता है। ये आपका हो गया 5वां कंडीशन। चलिए, फिर बच्चा आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? सेवा क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखें। तो फिर बच्चे देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सेवा, शिक्षा, बैंकिंग, पटर और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाएं शामिल है। न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त करके, बल्कि में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। सेवा क्षेत्र की बढ़ती मांग, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी की गति से उसके बाद देखिए आपका आगे क्या है मेरे बच्चे? तो देखिए, कहाँ गया? प्राथमिक, चलिए, विकासशील में तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिरता, सामाजिक उत्थान मिल रही है। चलिए, आपका ये बस उसका उतना ही आंसर होगा 15 का। 18 का देख लीजिए आप लोग, भारत में वायु परिवहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। चलिए, साधन है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे क्या बोला गया कि वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। भारत जिस विशाल देश के लिए ये उपयोगी जरूरी है, लेकिन संसाधन एवं धन की कला के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो चुका है। भारत में तय परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद में नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया था। चलिए, तो मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को क्लास 10 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर ये बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 सितंबर को ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा।
प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।